जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही रानी। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है नारी शक्ति का ही एक ऐसा प्रतीक जो राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखती है, जो महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की प्रदेश प्रवक्ता मिस नेहा बंगा। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो यही है कि राष्ट्रीय पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता कैसा महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चाहे लड़कियां महिलाएं हो या युवक, जो युवा है ना, उनको जिस प्रकार से मौका दिया है ये बहुत ही उत्साहजनक है। क्योंकि युवा एक नए जोश के साथ तो आता है, पर आज का युवा अध्ययनशील भी है, डिजिटलाइज भी है, उसका एक फ्यूचर को लेकर विजन भी है कि उसकी गली कैसे होना चाहिए, मोहल्ला कैसा होना चाहिए, उसका प्रदेश कैसा होना चाहिए, उसका देश कैसा होना चाहिए। तो उसको लेकर जब इतनी बड़ी आबादी में 8.5 करोड़ से, और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें जब प्रदेश में प्रवक्ता बनने का मौका मिलता है तो उत्साह भी आता है, जिम्मेदारी का बोध भी मिलता है। मैम, बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ता है, उन्हीं करोड़ों लोगों में से आप निकल कर आए हैं एक प्रदेश प्रवक्ता के लिए, क्या संघर्ष करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसके पास निरंतर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, और जब वो जिम्मेदारियों को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाता है तो उसका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, थर्ड आई, तो प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर कोई ना कोई थर्ड आई होती है पार्टी की, जो हमेशा ध्यान रखते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता किस काम के लिए सक्षम है, कौन से पटल पर वो कौन सी बात को या कौन से विषय को अच्छे से लेके जा सकता है संगठन की। और जब इस प्रकार की प्रक्रिया का एक कार्यकर्ता हिस्सा बनता है तो लगता है कि जिम्मेदारी लेने का काम को पार्टी समय तय कर देती है। चुनौतियाँ सिर्फ ये होती हैं कि आपको हर बार जो पिछला दायित्व बना था उससे बेहतर करना है, उससे आगे की जो योजना है उस पर काम करना है, और पार्टी ने जो काम दिया है उसको समय रहते हुए निर्धारित समय में उसका लक्ष्य। मैम, आपके जो हमारी देश की लड़कियाँ, जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा के रूप में देखिए, आप इसको अपनी प्रेरणा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो महिलाएं हैं उनका जो जीवन स्तर है वो हर मायने में बदल गया है। अगर आप योजनाओं की बात करेंगे तो हर व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में था, और खास तौर पर महिलाएं को सशक्त करने के लिए, उस रीढ़ की हड्डी को और मजबूती देने के लिए पार्टी विभिन्न योजनाएं लेकर आई। अभी कल ही आप देख रहे हैं कि लाडली बहना लॉन्च होने जा रही है, तो जो हमारी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा, यानी कि 12,000 रुपये साल में मिलेंगे, अपने हिसाब से वो खर्च कर पाएंगे। मातृवंदना योजना है, उसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी जो प्रेगनेंसी लीव है उसमें उनको एक सशक्त करके अपने आप को रिकवर करने का समय मौका दिया है। लाडली लक्ष्मी तो है ही हम लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा ये सब चीज़ें हैं जब एक आशा कार्यकर्ता दिन रात काम करती है, एक माँ अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए दिन रात घर पर काम करती है, एक रेहड़ी पटरी पर बैठी हुई है जो गरीब महिला है वो संघर्ष करके घर भी चला रही है, व्यवसाय भी चला रही है, तो वो आत्मनिर्भर भी है और दोनों प्रकार से अपने परिवार का भी भरण पोषण कर रही है। मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप यहाँ बैठे हैं और युवा पत्रकार होने के नाते आप इस प्रकार से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। अभी आप भी मेरे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और प्रेरणा का प्रत्येक महिला जहाँ पर वो संघर्ष कर रही है, कुछ ना कुछ प्रयास करती है, समाज में उसका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सभी हमारे लिए जो है प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए, और हम सबको प्रेरणा का स्रोत है। आज विश्व ने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत जैसे देश के अंदर एक आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति पद में सुशोभित करेगी। हमने देखा कि एक आदिवासी क्षेत्र से आने वाला है, और वो भी महिला, जिस प्रकार से उन्होंने अभिभाषण किया, जिस प्रकार से देश का जो बजट से पूर्व का उनका अभिभाषण रहा है, उससे मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ष ने गर्व महसूस किया। देश ने कभी कल्पना नहीं की थी 75 सालों में कि केंद्र के अंदर 11 कैबिनेट मंत्री रहेंगे हमारे पास में, तो आज महिला मंत्रियों के तौर पर आज 11 मंत्री। उसी प्रकार से कभी हमने कल्पना नहीं करी थी कि देश जैसे मामलों में एक महिला नेतृत्व आगे आएगा, और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने
जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर महिला होने के नाते जो प्रत्येक इशू को वहाँ पर पहुँचाया, हमारी संस्कार संस्कृति को पहुँचाया, एक गर्व का विषय रहा है। आज निर्मला जी हमारी वित्त मंत्री हैं और पूर्व में वो रक्षा मंत्री नहीं है। ये कभी देश में कोई कल्पना नहीं करी। मध्य प्रदेश में आ जाते हैं जहाँ से आप हैं, यहाँ पर बैठ के हम बात कर रहे हैं। यहाँ की महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भाजपा की सरकार ने पहली बार ही निर्णय लिया देश के अंदर कि अगर लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, उसमें पंच होंगे, सरपंच होंगे, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, नगर निगम अध्यक्ष होगी या नगर निगम में महापौर होगी, तो वो 50% की आबादी को 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो आज महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये सब प्रेरणा भी दे रही है, हमारे रोल मॉडल भी हैं और इन कई चुनौतियों से निकल कर बाहर आ रही हैं। और पॉलिसी पैरालिसिस जहाँ पर हुआ करता था, आज पॉलिसी मेकिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा सवाल आपकी इसी जो है जवाब से जुड़ा हुआ है। जैसा आपने बताया लाडली योजना, ये सभी योजनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाती हैं। एक तरफ महिलाओं का सशक्तिकरण, दूसरी तरफ इंदौर में एक महिला प्रिंसिपल के साथ एक ऐसी घटना जो दिल को झकझोर देती है। तो किस तरीके से आप अपनी सरकार से एक महिला होने के नाते क्या अपील करेंगी, क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में आता है अपनी कार्यशैली को लेकर? क्या कहते हैं? दो अंतर, अगर पुलिस समय पर कार्रवाई ना करे तो सवाल पूछे। और ये जो घटना घटी है, स्टूडेंट ने जो रंजिश पाल ली अपने मन में, उसने जो अपना दिमाग इस प्रकार से चलाया और महिला की हत्या करके जला दी। क्राइम घटने के बाद जैसे ही सूचना लगी, उन अपराधियों को तत्काल FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट किया। दूसरी बात ये, मैं ये कहती हूँ समाज के नागरिक होने के नाते जो हम आप युवा हैं, हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें भी कर्तव्य बोध जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या हम इतने असहिष्णु हो गए कि किसी की बात अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो हमारे माता पिता होंगे, पड़ोसी होगा, टीचर होगी, प्रोफेसर होगी, प्रिंसिपल होगी, तो जाके हम उसे जला देंगे, मौत के घाट को उतार देंगे। तो ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि आज युवाओं को भी एक दूसरे से पूछने की जरूरत है। सरकारों पर सवाल जरूर पूछा जा सकता है, पर सरकार पर सवाल तब आता है जब कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई तत्काल हुई है और जो अपराधी हैं आज सलाखों के पीछे भी हैं। इसीलिए ये इस जगह पर कोई पुरुष भी हो सकता था जहाँ पर एक महिला की हत्या हो गई है। पर मैं ये कहूँगी कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए या फिर हम महिला अत्याचारों की बात करें, रेप्स की बात करें, इसमें भी आप देखेंगे तो 80-90% वो लोग होते हैं कि कोई पड़ोसी है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई आपका कहीं दूर का जानने वाला था या कोई दोस्त है। इस प्रकार के लोग ज़्यादा होते हैं। अब पुलिस भी अंतर्यामी तो नहीं कि उन्हें स्वप्न आएगा कि अच्छा फलाने के दिमाग में ऐसा चल रहा है और ऐसी घटना घट सकती है। तो आज ये ज़रूरत है कि पुलिस प्रशासन जहाँ पर काम कर रहा है, हम कंधे से कंधा मिला के साथ में चलें। अगर बेटी को माँ बाप सिखा रहे हैं कि रोटी बनानी है या भाई आया है तो पानी देना है या घर में 8 बजे आ जाना है या इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, तो इसी प्रकार से बेटों को भी सिखाया जाए कि किस प्रकार से महिला के लिए आपको सम्मान करना है। आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, आप अपनी बहन का सम्मान करते हैं, पर मोहल्ला पार करके कोई लड़की जाएगी तो आपकी निगाह बदल जाएगी। तो ये कर्तव्य वो एक परिवार से शुरू होना चाहिए। परिवार अपने बच्चों को भेदभाव करना बंद करे। जो बेटी को शिक्षा दे रहे हैं वही अनुशासन बेटे को सिखाएं। जो बेटी के लिए टाइमिंग्स हैं वो बेटों के लिए भी रखें। बेटों से भी प्रश्न पूछा जाए कि 7 बज गए बाहर क्या करें। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है ये अपराधों में कमी आएगी। और ये जो समाज में जो जिस प्रकार से ये विकृत मानसिकता वाले लोग बढ़ रहे हैं, जो ये अपराध है, इनमें भी कमी आएगी। केवल हमारे देश का, हमारे प्रदेश का विषय नहीं है, ये विश्व भर की समस्या है। तो एक समाज जो प्रवृत्ति का जिस प्रकार का हमारा पालन पोषण होना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मेरा आखिरी सवाल आपका कि अगर देखा जाए लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो लड़कियों के लिए आज भी डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट ऐसे करके बड़े प्रोफेशन जो है परिवार सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति ऐसी चीज़ है कि एक आम परिवार बचता है लड़कियों को राजनीति में भेजने। तो एक जब
प्रवक्ता होने के नाते आप उन परिवारों से, उन माता पिता से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज के समाज को ऐसी युवा नेताओं को आने की ज़रूरत है, महिला युवा नेताओं के आने की ज़रूरत है, ताकि वो महिलाओं का जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें घर का कंस्ट्रक्शन करना है तो ना आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, और अगर हमें फूल पौधे लगाने सीखने तो गार्डनर की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से अगर हमें स्वस्थ समाज चाहिए, हमारे अनुसार पॉलिसी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में यानी कि राजनीति में महिलाओं से उपयुक्त और परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महिला घर का इकोनॉमिक्स बजट भी समझती है। एक महिला कई प्रकार की समस्याओं का सामना करके अंदर भी करती है और बाहर भी करती है। उसे पता है कि उसके गली मोहल्ले की समस्या क्या है, उसे पता है कि उसके वार्ड की समस्या क्या है, उसे पता है उसके शहर की समस्या क्या है, उसे पता है उसके प्रदेश की समस्या क्या है, उसे पता है उसके देश की समस्या क्या है। और समस्याओं के साथ में, देखिए समस्या सबको पता होती है, पर समस्याओं के साथ में सॉल्यूशन देने वाली भी वही है, और सॉल्यूशन की पॉलिसी बनाने में मुझे लगता है उससे ज़्यादा सक्षम कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो सभी माता पिता से आग्रह करूँगी कि अगर आपके बच्चों का इंटरेस्ट है और ख़ासतौर पर आपकी बेटियों का इंटरेस्ट है तो आपको बढ़ावा देना चाहिए। अब तो दुनिया बदल रही है और ख़ास तौर पर हमारा देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, मैंने पूर्व में भी कहा कि मुझे प्रवक्ता का दायित्व मिला है। आज पिछले 12 साल से मैं सक्रिय राजनीति में, अलग अलग दायित्व मिलते हैं, हम उसका बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं कि उसको आगे बढ़ाने का काम करें। पर आज बेटियाँ जो हैं ज़मीन से लेकर आसमान तक की यात्रा सब जो है वो पूर्ण कर चुकी है। आज एयरफोर्स में महिलाएं हैं, आज आर्मी में महिलाएं हैं, आज डॉक्टर महिला है, आज शिक्षक महिला है, आज राजनीति में महिला है, आज राष्ट्रपति महिला है, पूर्व में प्रधानमंत्री हमारे पास महिला रही है। तो महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। और जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि बी द चेंज होना चाहिए। जब हम परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन की अपेक्षा की कर सकते हैं। मैम, क्योंकि महिला दिवस है तो क्या एक छोटा सा संदेश आप देना चाहेंगी उन महिलाओं को जो आगे आना चाहती हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, राजनीति में नहीं किसी भी क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश? आज टेक्नोलॉजी का दौर है और मैं समझती हूँ कि हम सबके पास में डिजिटल माध्यम से किताबें भी उपलब्ध हैं और बाकी सामग्री भी उपलब्ध है। तो समय का सही सदुपयोग कहाँ करना है वो हमारे हाथ में है। जिन युवाओं ने अभी आज के समय में डिजिटलाइजेशन होने की वजह से लिखना पढ़ना बंद कर दिया है और अधिकतर समय उनका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को स्क्रॉल करने में निकल रहा है, वो दिन में कम से कम कुछ समय निकालेंगे, 10 पन्ने आवश्यक पड़े किसी भी पुस्तक के जो भी उनको विषय रुचि का लगे, और 5 पन्ने कम से कम लिखेंगे। तो इससे ये होगा कि अध्ययन करने की जो आपकी आदत है वो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि किसी भी आपको फील्ड में जाना है तो उसके लिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ लड़कियों के लिए संदेश है, मैं तो लड़कों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा बनिए, आप लोग अध्ययन करिए। जो महापुरुष हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है, जिन लोगों ने देश के लिए इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन रियल हीरोज़ को जानिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक्चुअल में हमें पता चल रहा है, मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन बनता है तो हम गूगल पे सर्च करते हैं कि ये कौन है। आखिर हम इतना पीछे चल रहे हैं तो कम से कम अभी देखें कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह या रानी लक्ष्मीबाई या अवंतिका बाई या फिर बिरसा मुंडा या जितने भी हमारे रियल हीरोज़ हैं उनके बारे में अध्ययन करें, जो भी फील्ड और चीज़ें हैं एक्सपर्ट से चर्चा करें। और मुख्य बात यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें। जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना एक दूसरे पर चर्चा होगी, उतना जो है सोचने की जो हमारी क्षमता है वो और व्यापक होगी। तो इसी के साथ मैं सभी महिलाओं को, सभी युवतियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश की बेटियाँ जो हैं, हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो दिनों दिन उन्नति करेंगी और सिर्फ देश के अंदर नहीं विश्व भर में अपना नाम रोशन करेंगी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेहा बंगा जी,
जिन्होंने अपने जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, हर विषय के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया।